सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। मालदीव के केस में अच्छी बात यह है कि मोदी साहिब को उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कारण दोस्तों यह है कि मालदीव के मुइज़्ज़ू साहिब के सुर नरम पड़ चुके हैं। सुबह हमने डिस्कशन किया था, लेकिन उनकी कथनी में जो परिवर्तन आया है वो अब करनी में भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, आज से 10-15 दिन पहले हमने लगातार ये मुद्दा उठाया था कि भारत में नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी में मालदीव सहयोग दे रहा है। मालदीव ने इन गैरकानूनी असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमने ये मांग उठाई थी। तब ये बात भी सच है कि बड़े पैमाने पर हमारे भारतीय लोगों ने ही हमें गालियां दी थी कि क्या उल्टी सीधी फेक न्यूज चला रहे हो। अब जनरल इलेक्शंस कल मुकम्मल हो गए, कल खत्म हो गए और धीरे धीरे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन लोगों की जुड़त थी या जिन लोगों को आवाम ये समझती थी कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ना कोई दूर दराज का कनेक्शन है, वो लोग जीतने लगे। ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है। अब पाकिस्तान का कोई इलेक्शन कमीशन, ऐसा कोई सीरियस इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, पाकिस्तान का तो सिलेक्शन कमीशन है। तो क्या हुआ कि कोई भी बने, लेकिन उसके स्वागत की तैयारी भारत ने 4 बड़े धमाकों से की है। भारत ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को शानदार तोहफा दिया है। यह खबर आज की सबसे शानदार खबर है। इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। पिछले 24 घंटों में 4 बड़े मुस्लिम देशों ने भारत को लेकर ऐसा ऐलान किया है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। हम पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि ओमान, कतर, ईरान और सऊदी अरब ने एक ही समय पर भारत का नाम लेकर बड़े ऐलान किए हैं। ये वो देश है जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री माथा टेकने जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं। उस पर्टिकुलर बूथ का जो स्लिप है वो भी काउंट होता है, यानी कि जो वीवीपैट है वो भी काउंट होता है कि जो जैसे मान लीजिए बूथ नंबर 20 से दिखाए कि बीजेपी को 5,000 वोट मिले, कांग्रेस को 3,000 वोट मिले और किसी को कुछ हजार वोट मिले, तो फिर उतना ही वोट जो मशीन में है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो ईवीएम मशीन के साथ है, और 30% ऑफ द वोट्स टैली किए जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो इट इज क्वाइट रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दैट इंडिया इज हैविंग एंड इट इज इफेक्टिव टू। रियल पॉडकास्ट शॉर्ट्स कह रहे हैं महवेश जी, आप अभिषेक मिश्रा को अपना पीएम बना लीजिए। हाँ जी, आइडिया तो अच्छी है। फिर 3 महीने बाद मेरा भी जेल हो रहा होगा, फिर मेरे के ऊपर भी कोई मुकदमे चल रहे होंगे, जी भैया माफ कर दो भैया। जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। ऐसा कहना उन्हें एक तरह की दावत देना ही है कि आप, यानी कि हम अब पूरी तरह तैयार है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो लेकिन पहले अगर ऐसी उनकी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। चाइना एक वाहिद मुल्क है जहां पर इसकी जीडीपी से कम है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक तो यह संकेत मिलता है। दूसरा, आपकी जितनी इतनी बड़ी जीडीपी है, आपके एक्सपोर्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए इन्होंने जीडीपी कितना क्लेम करते हैं, 18 ट्रिलियन, एक्सपोर्ट्स इनके 3.5-3.5 ट्रिलियन, तो मतलब इनकी अपनी खुद की जीडीपी करीब 14.5 ट्रिलियन की है। लेकिन चाइना फिर भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना एक्सपोर्ट करेगी तो उनका मुल्क चलेगा, नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। ये चीज बात समझ में नहीं आती कि भाई 14.5 अगर तुम। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उनके आगे उनकी एक ना चली और इसीलिए घुटनों के बल आ गई। दैट इज द रीजन इंडिपेंडेंट एमएलए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी नजर आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासत जमातें क्या चाहती हैं इससे कतई नजर।
जो इंपॉर्टेंट चीज है अवाम क्या चाहती है, अवाम का फैसला। अगर इंडिपेंडेंस में इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करना था तो दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और फौज की जो पर्सपेक्टिव है, फौज को हम बड़े जल्दी कंक्लूजन में ले आते हैं। फौज की जारी बात है एक पाकिस्तान के सिस्टम में से मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स का जीतना, इट मींस कि ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। 2018 का इलेक्शन में भी जो है वो रिगिंग की बात हुई थी और 2024 में भी रिगिंग की बात हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का इलेक्शन फेयर एंड फ्री है। पाकिस्तान का इलेक्शन हमेशा से ही इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, जुल्म है पाकिस्तान के साथ। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कभी भी एक मजबूत इलेक्शन प्रोसेस और एक इलेक्शन नहीं बना सकी, अपना इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकी। ईमानदारी से आपने इस पर अपनी बात रखी है। किसी को स्टेटमेंट देनी है तो पहले आप अपने अंदरूनी हालात वाक़ियत पहले अच्छी तरह जायजा ले लें, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। अब किसी को कह देना कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एक तरह से उन्हें दावत देना ही है, लेकिन अगर वो कोई तैयारी कर भी रहे हैं तो उनके तो ज़हन में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं कुछ भी। हमारा जो डिफेंस का बजट है माशाल्लाह वो अच्छा होता है, और हमारी फ़ौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो एक ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तानी, उसका ये जो है ना एक माइंड सेट जो है ना वो रिलीजियस भी होता है। इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट से ईंट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि किसी ने चीज़ें रिलीज नहीं करी, लेकिन हर जगह जैसे कि बूथ के मैनेजर्स होते हैं या पार्टी वाले लोग बूथ में रहते हैं ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी दोस्तों ये काम हुआ। और लोगों को फिर बीच में खबर आना शुरू हुई पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि अब इमरान खान के आशीर्वाद वाले जितने भी हैं वो लोग जीत रहे हैं। अब इमरान खान का आशीर्वाद कैसा है, वो तो खुद जेल में है। देखो बंदा, ही इज इन जेल, पीटीआई की लीडरशिप जेल में। लेकिन जिनके ऊपर ठप्पा वप्पा था, साया था इमरान खान का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आगे निकलने चले रेस में। फिर कर दिया इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं, मोबाइल फोन सर्विस बंद। और वायलेंस किया गया औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्योंकि लेडीज गई होंगी बच्चों के साथ ना, अब घर पे कहां छोड़ेंगे उनको। इनके खिलाफ वायलेंस करा गया पोलिंग बूथ पे, थप्पड़ थप्पड़ मारे गए लेडीज को और उनकी बेइज्जती करी गई। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत सुन के मजा आया। अब आप बोलेंगे साहब किसी और की बदकिस्मती पे हंसना ठीक नहीं है, बदकिस्मती पे नहीं हंस रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दीज पीपल डिजर्व इट। अब मैं आपको आज प्रूव करूंगा कि ये लोग क्यों डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं और इनके ऊपर ऐसी ही फौज इनको बूटों से मारे। ये क्यों डिजर्व करता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले और सुन लेते हैं। तो फिर बलूचिस्तान में अटैक हुआ, फिर खून, दुनिया भर का भाव। अब दोस्तों, हम तो भारतीय हित की बात करते हैं। हम पर मोदी साहब बैन लगा दें, यूट्यूब चैनल बंद करवा दें तो वो बात अलग है, उसे भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। किंतु दोस्तों, आप मालदीव की खबर देख लीजिए। अगर हम अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो दुनिया में किसी को सुनने की फुर्सत नहीं है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस ने ये चीज हाईलाइट करी तो परिणाम देख लीजिए। मालदीव में गिरफ्तारियां हो रही हैं। 15 लोगों को रातों रात गिरफ्तार किया गया है। मालदीव अपने भविष्य को बचा रहा है। इनडायरेक्टली इससे भारत में होने वाली नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी कम होगी। हमारा तो श्रीमान कहना है कि मालदीव भारतीय सैनिकों को वापस भेजना चाहता है, भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ये नशीले और मादक पदार्थ भेजना बंद कर दीजिए। ये हमारे देश का जो युवा धन है उसे नष्ट करता है। मालदीव का खुद का नुकसान हो रहा है। तो देर सवेर ही सही, अपने हितों को साधने के लिए ही अगर मोइज़ साहिब सही कदम उठाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं।